नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 4 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि सत्ता के स्वार्थ में डूबे हुए लोग, विरोधाभास की राजनीति करने वाले लोग कभी कभी मर्यादाएं खो देते हैं और ऐसा पाप कर बैठते हैं जिसको ना समय माफ करेगा और ना ही लोग माफ करेंगे। भाइयों बहनों, मां भारती की रक्षा के लिए जब भी बलिदान देने का अवसर आया, आज भी आतंकवादियों से लड़ते लड़ते, दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद होने वालों में हमारे जौनपुर के नौजवान अग्रिम पंक्ति में होते हैं। ऐसे वीरों को, वीरों की इस धरती को आज मुझे प्रणाम करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, जब चुनाव शुरू हुआ तब मौसम ठंडा था, लेकिन जौनपुर पहुंचते पहुंचते तो पारा चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी गर्मी में भी मैं ये जनसागर देख रहा हूं। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि सत्ता के स्वार्थ में डूबे हुए लोग, विरोधवाद की ही राजनीति करने के आदी लोग कभी कभी मर्यादाएं खो देते हैं और ऐसा पाप कर बैठते हैं जिसको न समय माफ करेगा न लोग माफ करेंगे। जब हिंदुस्तान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार उस ओर जाकर के हमारी फौज ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए और सूरज उगने से पहले सारे मेरे फौजी जवान हिंदुस्तान की धरती पर वापस लौट आए। भाई, ये फौज का कितना बड़ा पराक्रम था, कितना बड़ा साहसपूर्ण काम था और कितनी बारीकी से प्लान किया हुआ काम था। आज पूरे विश्व में इधर कैमरा के कारण लोगों का जरा उत्साह बढ़ गया है। जरा वहां हो जाने दो, फिर बाद में बोलता हूं। हो गया? आप लोगों का उत्साह बराबर हो गया? बोलना शुरू करो, शुरू करो। देखिए, आप लोग 3-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इतनी गर्मी में इंतजार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं
आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। भाइयों बहनों, फौज के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करके हो गया आपका कैमरामैन? भाइयों बहनों, सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया के देश के लोग भारत के फौज ने जो पराक्रम किया उसका अभी भी अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी ताकत है। भाइयों बहनों, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक स्वार्थ में डूबे हुए कुछ लोग देश की फौज पर, देश के वीर जवानों पर सवाल खड़ा करने लग गए। सवाल या निशान खड़ा करने लग गए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था क्या? वो कह रहे थे मोदी जरा सबूत दो, सबूत। मैं जरा राजनीति के स्वार्थ में डूबे हुए दलों से, उनके नेताओं से कहता हूं, जरा जौनपुर जाइए, उन वीर शहीदों की माताओं को पूछिए, उनके परिवारजनों को पूछिए कि फौज बलिदान कैसे देती है। देश की फौज के लिए इस प्रकार के सवाल या निशान लगाते हो अपने निजी स्वार्थ के लिए? भाइयों बहनों, इनके लिए देश की सुरक्षा, भाइयों बहनों, अब आगे आने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप शांत रहोगे तो मैं बोल पाऊंगा। आप तय करिए, ये छोटा सा एक कोशिश कर रहा है आगे आने का, आप तय करिए भैया। भारत माता की। मैं बोलना शुरू करूं भाई? आप लोग शांत रहेंगे? देखिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई। लेकिन इतना प्यार मत दिखाइए। बोलना शुरू करो। ये वाले इजाजत देंगे तो बोलूंगा। बोलना शुरू करो, जरा बताइए, बोलो। पक्का? तो आप शांत रहेंगे? पक्का रहेंगे? भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा भी इनके लिए राजनीति का हथकंडा बन गया। देश की फौज 40 साल से वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, उसके लिए मांग कर रही थी। फौज के लोग कह रहे थे हमारा हक का है, हमें मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन 40 साल से देश की फौज के लोग अपना हक मांग रहे थे। सरकारें आती थी, जाती थी, वादे करती थी, कमेटियां बिठाती थी, रिपोर्ट आते थे,
रिपोर्ट डिब्बे में बंद हो जाते थे, फौज के लोग डिसिप्लिन में रहते थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। चुनाव से पहले मैंने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनते ही हम वन रैंक वन पेंशन लागू कर देंगे। भाइयों बहनों, ये पुरानी सरकार ने कितनी बेईमानी की थी। वन रैंक वन पेंशन के लिए चुनाव में लाभ लेने के लिए चुनाव के 2 महीने पहले 500 रुपया घोषित कर दिया था और पूरे चुनाव में फौजियों की मीटिंग ले लेकर के कह रहे थे कि आपके लिए हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया है। जब मैं आया, मैंने हिसाब किताब देखा, भाइयों बहनों, 500 रुपया दे करके इस देश के फौज का ऐसा अपमान किया, इन्होंने ऐसा अपमान किया जो कभी कोई नहीं कर सकता। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़, कहां 12,000 करोड़ और कहां 500 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया और भाइयों बहनों, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। भाइयों बहनों, जब हम देश के लिए सोचते हैं, सपा सरकार कह रही है काम बोलता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? तो उनको बुरा लग गया कि मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई उन्हीं की सरकार की वेबसाइट देख लें। तो मैंने सपा सरकार की अधिकृत जो वेबसाइट थी वो जरा निकाल के देखा और वेबसाइट में सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश का क्या बुरा हाल किया है वो इसमें लिखा हुआ है। जब मैंने पब्लिक में पढ़ दिया तो लखनऊ से ऑर्डर निकला, सपा सरकार लाल पीली हो गई, बौखला गए। और भाइयों बहनों, जिस वेब पेज पर ये सब लिखा हुआ था, जैसा ही मैंने उनका ही दस्तावेज देश के यूपी के लोगों के सामने रखा तो उनको लगा कि ये तो हमारी पोल खुल गई, कारनामे दिखाई देने लगे। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ऑर्डर किया कि वेबसाइट पर से उस पेज को हटा दिया जाए और हटा दिया।